नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रदेश के समस्त मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपनी निम्नलिखित मांगों को लेकर दिनांक 20 दिसंबर 2023 को एक दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल पर रहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, कुछ दिन पहले चुनाव से पहले हड़ताल का निर्णय लिया था, वो स्थगित कर दी थी। 20 दिसंबर को वो हड़ताल होने जा रही है। जी, ये हमारी जो मांगे थी उसको लेकर के हमने तय किया था कि हम 30 नवंबर को ये हड़ताल को करेंगे पूरे देश भर के अंदर। पर चुनाव जो असेंबली इलेक्शंस के डिक्लेरेशन हुआ उसमें 30 तारीख को तेलंगाना के अंदर भी चुनाव थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने तय किया कि इस हड़ताल को आगे बढ़ाया और 20 तारीख को 20 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष के अंदर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कंपनियों में सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। सर, ये सेल्स प्रमोशन कर्मचारी अधिनियम ये जो एक्ट है 1976 की रक्षा करने की आप बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या प्रावधान आ रहा है जो उसकी रक्षा करनी पड़ रही है? अभी हाल ही में आपको पता होगा कि सरकार ने पार्लियामेंट में श्रम कोड जो है, श्रम संहिता है, उनके बारे में प्रस्ताव पारित किया। जितने भी 48-49 जो श्रम कानून देश के अंदर थे उनको अमेंडमेंट करके उनको मिला करके और 4 श्रम संहिताएँ बनाई गई। 1976 में जो सेल्फ प्रमोशन का काम करने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए कानून पार्लियामेंट ने पास किया था। उस कानून को इसके अंदर ही समाहित कर लिया गया। इसी वजह से ये कानून का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमको बाकी जो कामगार कर्मचारी है उनके दर्जे के अंदर जो लाभ मिलते हैं वही लाभ मिलेंगे। क्या मांगे इसमें आपकी? जी, आपकी मांगे क्या है इसमें? मांगे हमने आपको दिया कि 8 सूत्री मांगे हैं इसमें। जो हमारा ये एक स्पेशल कानून बना था 76 में सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट, उसको यथास्थिति बनाए रखें, उसको कोर्ट में शामिल नहीं किया जाए। सेल्फ प्रमोशन कर्मचारी जितने हैं उनके लिए कोई वैधानिक कार्य नियमावली नहीं है, यूनिफॉर्म वर्किंग रूल्स नहीं है स्ट्रक्चरली। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके जो काम क्या है क्या नहीं है इसको डिफाइन करना चाहिए और सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट के तहत उसको नोटिफाई किया जाना चाहिए कि हमारी वैधानिक कार्य नियमावली क्या होगी। क्योंकि अलग अलग कंपनियों में, हम प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, उनके अपने अपने प्राइवेट वर्किंग रूल्स हैं। कोई कंपनी कुछ काम करने का कहती है, कोई कंपनी कुछ काम कर रही है, जबकि हमारा पदनाम एक है और काम का डेजिग्नेशन एक है। एक कानून के तहत हम लोग आते हैं लेकिन नियम अलग अलग है, क्योंकि सरकार ने कोई नियम बनाया नहीं हमारे। तो हमारी ये मांग है कि सरकार एक समान कार्य नियमावली तय करे सारी कंपनियों के लिए। साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में और बाकी संस्थानों में धीरे धीरे करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम को बंद किया जा रहा है, उनको प्रवेश को रोक दिया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि वो आकर के मरीजों को डिस्टर्ब करते हैं और डॉक्टर्स को जब उनको मरीज देखने का समय होता है तब उनका समय लेते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरकार से क्या उम्मीद है आपको? मैं इसको पूरा कर लूँ, मैं बताता हूँ फिर आपको। तो इस बारे में हमारा ये कहना था कि हमारा जो काम होता है वो 3 कानून है। एक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, जिसके तहत दवा कंपनियां अपने आप को रजिस्टर करा के दवाइयों का व्यापार करती है। एक है मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसके तहत उनको प्रचार करने का अधिकार होता है, और एक है सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976। ये तीनों कानूनों के दायरे में हम लोग काम करते हैं। अस्पताल या डॉक्टर के क्लिनिक हमारे काम करने की जगह है। अगर हम वहाँ काम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अगर अस्पतालों में हमारे जाने से कोई व्यवधान होता है तो हमारे लिए अलग से समय तय कर दिया जाए। उस तय समय में, जैसे एम्स में उन्होंने तय किया हुआ है कि जब पेशेंट देखने के बाद में डॉक्टर अपने अपने चेंबर में बैठते हैं तो वहाँ जाकर के हम लोग मिलते हैं, तो हमारा मुलाकात होता है। लेकिन बाकी जगह पर पूरा ही काम बंद कर दिया उन्होंने, समय तय करने के लिए काम बंद करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, प्रवेश रोक दिया। सर, आपको जो आपने लिखा है 5 नंबर में डेटा की गोपनीयता को सुरक्षित रखे, तो क्या डेटा का चोरी हो रहा है कि बिक रहा है, क्या हो रहा है? जी, हम लोगों को जो कितना बिक रहा है? जी, जो भी डेटा हमारे पास, हमको बुलाया जाता है पहले कि डॉक्टर्स के बारे में डेटा इकट्ठा करें कि डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, डॉक्टर के मैरिज एनिवर्सरी क्या है, डॉक्टर के हैबिट्स क्या है, ये सारे तमाम हमको बोलते हैं आप एंटर करिए। अब ये जो एंटर हम कर रहे हैं, पता नहीं वो किसी और कंपनी को, एक जो एजेंसी से इकट्ठा कर लेगी, दूसरी कंपनियों को बेचेगी, और भी उनकी गोपनीयता होती है डॉक्टर्स के बारे में, वो गोपनीयता दूसरों को बेच सकती है। क्या डॉक्टर प्रोडक्ट लिखते हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन हैबिट क्या है, वो कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा लिखते हैं, कौन सा कम लिखते हैं,
ये तमाम डेटा आज पहले तो हम लोग इकट्ठा करते थे और उसके अनुसार हमारे दवाइयों को हम प्रमोट करते थे, लेकिन ये डेटा हमसे लिखित में मांगा जा रहा है। ये जाता है एजेंसीज के पास में, वो एजेंसीज ये डेटा को स्टोर कर रही है और हो सकता है किसी दूसरी एजेंसीज को या कॉम्पिटिटिव कंपनी को बेचेगी बाद में, क्योंकि गोपनीयता का डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन लिखने की गोपनीयता का हनन है। सर पूरे मामले में कभी सरकार ज्ञापन दिया किसी मंत्री या कोई अधिकारी को? हमने चुनाव के पहले से दोनों ही पार्टी जो थी उनके जो नेतागण हैं उनसे हम मिले थे और हम लोगों ने अपनी मांगे रखी थी। ये जो बाकी चीज़ें मैंने बताई है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार से हमारी जो मांग है मध्य प्रदेश की सरकार से वो ये है कि हमारा न्यूनतम वेतन जो घोषित किया था वो 10,700 रुपया कुछ था, उसको रिवीजन किया जाए। 26,000 हमने रिवीजन की मांग की है। अभी कुछ दिन पहले हमको पता लगा कि रिवीजन हो गया, 15,000 रुपया कुछ रिवीजन करके किया है, जो कि काफ़ी कम है। तो 26,000 हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए। काम करने के हमारे न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान है कि काम करने के आपके घंटे तय किए जाएंगे। 8 घंटे कौन से होंगे, तो हमारे नियोक्ताओं ने कोई घंटे तय नहीं किए, तो सुबह से लगाकर हम लोग को शाम तक काम करना पड़ता है, 8, 9, 10 बजे तक, 11 बजे। ये हड़ताल सर 1 दिवसीय रहेगी या जब तक मांगे पूरी तक चलेगी? अभी 1 दिवसीय हड़ताल रहेगी और उसके बाद जब हम और इंटेंसिफाई करेंगे। सर आप हड़ताल करते हो तो देश पे क्या असर पड़ेगा? हड़ताल जब हम करते हैं तो पहला तो हम लोग कैंपेन करते हैं लोगों के बीच में जाकर के कि ये मांगे हैं। इसमें आप देखेंगे 2 जनता से जुड़ी हुई मांगे हैं। दवाइयों की कीमतों को कम करना, ये मांग भी हमने रखी। आपको आश्चर्य होगा कि जो हम काम करते हैं तो जब कंपनी की सेल बढ़ती है तो हमको फायदा होता है। कौन सी दवाइयों की मांग करिए आपने जिससे कम रेट के लिए? दवाइयों की सभी दवाइयाँ, जीवन रक्षक खासतौर से जो दवाइयाँ हैं, लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं, कैंसर की दवाइयाँ हैं, डायबिटीज की दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों के ऊपर से GST खत्म कर देना चाहिए पूरा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।